हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। जहाँ पे हम पोएम रीड करने वाले हैं द टाइगर, पीटर निबलेट के द्वारा लिखी गई है। डायरेक्ट आते हैं पोएम पे। द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज ग्राउल्स। केज होता है पिंजरा जिसके अंदर एक टाइगर को रखा जाता है। जू के अंदर जनरली देखा होगा आपने। बार्स होते हैं आयरन की ये वाली, इनको बार्स कहते हैं हम। ग्राउल्स एक साउंड होता है जो डीप गले से निकालते हैं एनिमल्स। टाइगर द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज ग्राउल्स। एक टाइगर जो बंद है एक पिंजरे के अंदर, एंड वहां पे जो है एक डीप साउंड ग्राउल करता है। देन द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज स्नार्ल्स। देन जो टाइगर है इसी पिंजरे के पीछे, पिंजरे के अंदर और गुस्सा होता है और वहां से फिर से वो जो है ग्राउलिंग करता है, एक साउंड जो है घुराने की साउंड निकालता है। द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज रोर्स। और जो टाइगर है वो अपनी पिंजरे के अंदर जो है रोर करता है, गुराता है। तीनों वर्ड्स का ही लगभग सेम मतलब है, जो इंडिकेट करते हैं कि एक टाइगर है जो पिंजरे के अंदर बंद है एंड वहां पे घुरा रहा है। देन उसके बाद देन ही थिंक्स, देन टाइगर सोचता है, इट वुड बी नाइस नॉट टू बी बिहाइंड बार्स ऑल द टाइम। ये बहुत बेहतर होता अगर मुझे हमेशा इस पिंजरे के अंदर ना रखा होता, इन बार्स के पीछे मुझे ना बंद किया होता तो ये कितना बेहतर होता। बिकॉज दे स्पॉइल माई व्यू। क्योंकि ये जो बार्स हैं, ये जो पिंजरा है, इसने मेरा जो व्यू है ये स्पॉइल कर दिया है। मैं कुछ चीजें देख नहीं सकता, मैं जंगल में इधर उधर रश नहीं कर सकता, वेंडर नहीं कर सकता। इसका व्यू जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिया है इन बार्स ने, क्योंकि एक लिमिटेड स्पेस के अंदर ये कैद हो चुका है। आई विश आई वेर वाइल्ड नॉट ऑन शो। टाइगर सोचता है कि मैं चाहता हूं, मेरी तमन्ना है कि मैं वाइल्ड होता, जंगली होता, जंगलों में रहता, नॉट ऑन शो, और इस तरह शो के अंदर नहीं होता जिस तरह से मुझे यहाँ पे पिंजरे के अंदर बंद कर रखा है। लोग आके तमाशा देख रहे थे, मजे कर रहे, एंजॉय कर रहे थे। मैं ऐसे नहीं होता, बल्कि वाइल्ड होता, जंगलों में होता। बट इफ आई वेयर वाइल्ड, लेकिन फिर आगे जो है सोचता है टाइगर, लेकिन अगर मैं जो है जंगली होता, जंगल में होता, वाइल्ड होता, हंटर्स माइट शूट मी। जो हंटर्स हैं, हंटर्स होते शिकारी, शिकारी आते और मेरा शिकार कर देते, मुझे गोली मार देते। बट इफ आई वेयर वाइल्ड, अगर फर्दर सोचता है अगर मैं वाइल्ड होता, जंगली होता, फूड माइट पॉइजन मी, मैं कोई जहरीली जो है फूड खा लेता, ऐसी फूड जिसकी वजह से मेरी जान चली जाती, कोई जहरीली फूड में खा लेता। यहाँ पे क्योंकि पिंजरे के अंदर इसको बंद कर रखा है तो प्रॉपरली डॉक्टर जो है चेक करके फूड जो है यहाँ पे सर्व करते हैं टाइगर्स को, ताकि कोई पॉइजनस फूड ना हो। बट इफ आई वेयर वाइल्ड, फर्दर सोचता है टाइगर कि अगर मैं वाइल्ड होता, वाटर माइट ड्राउन मी, पानी जो है, जो नदियां नाले होते हैं या झीलें वगैरह होती है, उनमें मैं डूब सकता था। वहां पे पॉसिबिलिटी होती कि मैं जो है वहां उनमें डूब के मर जाता। देन ही स्टॉप्स थिंकिंग। जब ये चीजें उसके दिमाग में आती हैं तो वो सोचना जो है ये बंद कर देता है। एंड क्या करता है, द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज ग्राउल्स। अपने पिंजरे के अंदर शेर घुराता है। द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज स्नार्ल्स। अपने पिंजरे के अंदर जो है वो स्नार्ल्स करता है। द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज रोर्स। टाइगर जो है अपने केज के अंदर रोर कर रहा है, गुराता है। क्या देखा हमने पोएम में कि टाइगर जो है अपने पिंजरे के अंदर घुरा रहा है, तब उसके दिल में ख्याल आता है, उसको ख्याल आता है कि यह बेहतर होता अगर वो इन सलाहों के पीछे ना होता, बल्कि जो है बाहर की दुनिया में वाइल्ड में घूम रहा होता, क्योंकि उसका जो व्यू है यहाँ पे वो खराब हो चुका है, रिस्ट्रिक्टेड है। एंड इसलिए जो है अब उसके मन में ख्याल आता है कि वो वाइल्ड होता, ना कि शो पे होता। लेकिन फिर उसको जो है एक एप्रीहेंशन पैदा होती है कि अगर वो वाइल्ड होता तो हंटर्स उसको शूट कर सकते थे, अगर वो वाइल्ड होता तो कभी पॉइजनस फूड खा लेता, अगर वाइल्ड होता तो कभी उसको पानी भी डुबो सकता था। देन वो थिंकिंग छोड़ देता है और फिर से गुराना शुरू कर देता है अपने पिंजरे के अंदर। दैट्स ऑल अबाउट दिस पोएम। विल बी मीटिंग अगेन, जिसके अंदर हम दूसरी पोएम को डिस्कस करते हैं।